क्या तुम लोगों ने सुना है कि ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी होती है और सिर्फ 20% टेक्निकलिटीज़ होती है। भाई इस चीज़ के ऊपर यकीन कौन करेगा? कौन यकीन करता है इस चीज़ के ऊपर कि ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी होती है और सिर्फ 20% टेक्निकलिटीज़ होती है। देखो भाई, किसी भी एसेट को ट्रेड करने के लिए तुम्हें उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकलिटीज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसमें ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि साइकोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट होता है ट्रेडिंग में, उसके बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकती, ये वो। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि साइकोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट, क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल है ट्रेडिंग का। इससे साइकोलॉजी को मास्टर करना या अपने साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में। बट ये उतना भी नहीं है जितना ये लोग ओवर हाइप्ड करके रख रहे हैं। देखो, इसमें कोई कम इम्पोर्टेंट या कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इन सभी की हार्मोनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी साइकोलॉजी सही है पर तुम्हारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, और तुम्हारी स्ट्रैटेजी है पर तुम्हें पता ही नहीं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। उप्स। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ना, मैं तुम्हें बढ़ा चढ़ा के बता सकता हूँ साइकोलॉजी के पॉइंट्स, फलाना बायस, ढिमकाना बायस, ये वो, क्या कुछ भी। भाई लोग इनफैक्ट लोग है ना, इस चीज़ के ऊपर बुक्स भी खरीद रहे हैं। व्हाट? ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। यू कैन नॉट लर्न इट बाय सिंपली रीडिंग एंड डूइंग शिट. You have to do the shit to learn this. I can't even believe लोग कैसे खरीद लेते हैं। खैर छोड़ो, मेन पॉइंट पे आ जाता है। देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में है ना, मोस्टली 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 से 4 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उसी को रैप करके तुम्हें अलग अलग बायसेस और ये वो सब चीज़ें बताएंगे। तो हम लोग है ना, जो मेन चीज़ है सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। क्योंकि देखो भाई, अब सीखने को तो है ना हम बहुत कुछ ले सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ओवर लर्न कर सकते हैं। पर देन अगेन, क्या वो चीज़ मैटर करती है? हम लोग ये बायस, फलाना ढिमकाना बायस सीख सकते हैं, बट डज इट रियली मैटर? डज इट रियली कम इन यूज़? नो, ऑफ कोर्स नॉट। जो यूज़ में आता है और जो काम में आता है, हम लोग वही देखने वाला है आज। तो चलो शुरू करते हैं बायसेस से। बायसेस, देखो, बायसेस है ना सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। हम लोग जिंदा ही बायसेस की वजह से है। देखो, ये तुम हो और तुम, ठीक है, मान लो तुम लोग कॉलेज में हो और तुम्हें ना 3 सब्जेक्ट्स में से चूज़ करना है। तुम्हें साइंस लेना है, तुम्हें आर्ट्स लेना है, तुम्हें कॉमर्स लेना है। अब तुम इसमें से कोई एक ही चूज़ करोगे। ठीक है, तुम इसमें से कोई एक चूज़ करोगे। तुम क्यों चूज़ करोगे इसमें से कोई एक? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो तुमने साइंस या इंजीनियरिंग चूज़ कर ली। ठीक है, तो इसके पीछे तुम्हारे कुछ पास्ट इवेंट्स रहे होंगे। ठीक है, तुम्हारे पापा ने बोला होगा कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। या फिर हो सकता है कि तुमने कॉमर्स चूज़ किया हो बिकॉज तुम्हारे घर में सभी लोग सीए होंगे, तो तुम उनसे मे बी इंस्पायर होके तुम्हें लग रहा होगा कि सीए की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनको हाई सैलरी मिलती है, पैसा, ये सब। तो इसलिए मे बी तुमने कॉमर्स चूज़ किया होगा, या मे बी तुम नल्ले होंगे और तुम्हें कुछ पता नहीं होगा लाइफ में क्या करना है, इसलिए तुमने आर्ट्स चूज़ किया। मैं मजाक कर रहा हूँ, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक सेकंड, इसको मिटा देते हैं। खैर, तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि बायसेस हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अब देखो, बायसेस है ना 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हेल्दी बायसेस और दूसरे होते हैं अनहेल्दी बायसेस। हेल्दी बायसेस जैसे कि हमारा एज। नाउ व्हाट आई मीन बाय एज, देखो, तुम्हारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ना 99% इशू या ऑलमोस्ट 100% इशू सॉल्व हो सकता है अगर तुमने अपना एज फाइंड आउट कर लिया। तो तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम्स है ना ट्रेडिंग के, वो 99% ऑफ देम सॉल्व हो सकते हैं अगर तुमने फाइंड आउट कर लिया तुम्हारा एज क्या है। और एज से मेरा मतलब है कि क्या चीज़ें तुम्हारे लिए वर्क करती है और क्या चीज़ें तुम्हारे लिए वर्क नहीं करती है। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि मे बी ये तुम हो, ठीक है, वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तुम हो और मे बी तुम्हें वॉलेटाइल मार्केट मे बी तुम वॉलेटाइल मार्केट में ज़्यादा पैसा छाप सकते हो। तो तुम्हारा एज ये हो सकता है कि तुम मे बी सुबह ट्रेड करो बिकॉज तब वॉलेटाइल मार्केट बहुत ज़्यादा होता है
सॉरी द मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मे बी तुम लोग सुबह ट्रेड कर सकते हो। एंड आई हैव नो आइडिया कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। खैर बैक टू द टॉपिक। तो तुम्हें अपना एज फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हाउ डू यू फाइंड योर एज? Like just freaking go to any trading chart or broker that you use. For me it's TradingView. So just go there and start trading. Start paper trading from there. हाँ, अगर तुम कोई अमीर बाप की औलाद हो तो कर सकते हो यार पैसे से, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई रिकमेंड कि तुम लोग पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करो एंड फर्स्ट 100 ट्रेड्स ऐसे ही ले लो। लाइक कुछ समझ में आए ना आए, तुम लोग ऐसी 100 ट्रेड्स ले लो, तुम लोग अपने आप फिगर आउट कर लोगे कि तुम्हारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, तुम्हें लाइक कब ट्रेडिंग करनी चाहिए एंड तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है। तो फर्स्ट 100 ट्रेड्स तो तुम ऐसे ही ले लो। आई मीन हाँ, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस और ये सब ले लो ध्यान में, बट 100 ट्रेड्स है ना विदाउट एनी स्ट्रैटेजी या ऐसे कुछ प्लानिंग के ले लो, तो उससे तुम्हें एक मतलब अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या है। 100 ट्रेड्स ऐसे ही लेने के बाद तुम फिगर आउट कर सकते हो कि तुम्हारा ट्रेडिंग स्टाइल वगैरह क्या है। उसके बाद तुम फिर से 100 ट्रेड्स लो। मेरे लिए 100 है, बाकी तुम्हारे लिए कुछ और नंबर भी हो सकता है। बेसिकली इट्स नॉट अबाउट द नंबर, इट्स अबाउट द टाइम व्हेन यू फिगर आउट इट। मे बी कुछ लोग 50 ट्रेड में ही फिगर आउट कर ले, बट आई गेस ऑप्टिमल इज़ 100। ठीक है, तो तुम जाओ अपना एज फाइंड आउट करो एंड इससे तुम्हारी बायस की प्रॉब्लम ईजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो एज जो होता है एक बहुत ज़्यादा हेल्दी बायस होता है एंड इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो बायस नहीं रहेगा तुम ट्रेड ही नहीं प्लेस कर पाओगे। कुछ तो चाहिए ना तुम्हें अपने ट्रेड में कॉन्फिडेंस, तो उसी को बायस कहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अनहेल्दी बायसेस क्या है जो हमें नहीं रखना है। ये है गैम्बलर्स फैलेसी। देखो गैम्बलर्स फैलेसी एक बिलीव होता है एक पर्टिकुलर इवेंट के होने का कंपेयर टू दूसरे इवेंट के। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ये तुम हो, एक सेकेंड, तुमने एक कॉइन को टॉस किया है। देखो अब कॉइन के 2 एंड्स होते हैं, हेड्स और टेल। हेड्स आने के चांसेस भी 50% होते हैं और टेल्स आने की चांस शिट, मेरी ड्राइंग इतनी गंदी क्यों है? शायद मेरे को आर्ट्स चूज़ नहीं करना चाहिए था। क्या कोई बात नहीं, ठीक है। तो 50% चांसेस होते हैं हेड्स आने के और 50% चांसेस होते हैं टेल आने के। ठीक है, तो तुमने कॉइन को 3 बार टॉस किया, 3 बार में से 2 बार हेड्स आया, वही 1 बार टेल्स आया। तो तुम्हारे दिमाग को ऐसा लग सकता है कि अगर 2 बार हेड्स आया है मतलब हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों की आने की चांसेस 50-50% है। पर जस्ट बिकॉज हेड्स 2 बार आया तो तुम्हारे दिमाग को ऐसा लग सकता है कि हाँ मे बी हेड्स आने की चांसेस ज़्यादा है, और इसी चीज़ को कहते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। एक सेकंड ये सब मिटा लेता हूँ। ठीक है, अब दूसरे इस पे आ जाता है। दूसरा है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट। देखो ये तो हर एक चीज़ है, एफ शिट, ये हर एक एस्पेक्ट में ही देख सकते हो तुम लाइफ के। ओवर कॉन्फिडेंस, जब भी तुम ओवर कॉन्फिडेंस होते हो ना कुछ गड़बड़ तो होनी ही होती है। जब कोई भी ट्रेडर स्टार्ट करता है तो वो धीरे धीरे चीज़ें फिगर आउट करता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसको लगता है कि हाँ अपुनिश भगवान है, मैंने सब फिगर आउट कर लिया है। उसके कुछ ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं एंड वो डिसेंट पैसा बनाता है, तो उसको लगता है कि हाँ मैंने फिगर आउट कर लिया। देन उसको धीरे धीरे ना वो लॉस करना शुरू कर देता है एंड देन वो एक बहुत गहरी डिप ले लेता है। ये यूजुअली बिगनर्स के साथ होता है जो एकदम ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, एक्चुअल मनी से ट्रेड करना शुरू कर देता है, जिन्हें लगता है कि हाँ हम लोग फिगर आउट कर लेंगे। देखो having confidence is a good thing, but having overconfidence can be a game changer or destroyer. Okay, anyways, moving on. Emotional imbalances बहुत ज़्यादा important है और इन्होंने ही मेरा बहुत ज़्यादा लॉस करवाया। पहला है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यही हो गई भेड़ बकरियों वाली चाल। तुमने फोमो के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे मान लो अगर ये तुम वापस मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारा पड़ोसी है एंड इसने कोई स्टॉक खरीद लिया है। ठीक है, इसने कोई स्टॉक खरीद लिया है जो कि ये तुम्हें भी बताता है कि भाई खरीद ले, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा बुल रन में चल रहा है। ठीक है, मान लो कोई स्टॉक बुल रन में चल रहा है और तुम्हारे पड़ोसी ने भी खरीद लिया है वो स्टॉक। ठीक है,
और तुम उसको खरीदते हुए देखते हो, ठीक है, ये तुम्हारी नज़र है, तुमने इसको खरीदते हुए देखा, तो तुम्हें ऐसा फियर आता है कि ओ शिट, कहीं मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ ये बुल रन, चलो इसको भी खरीद लेता है। तो इस चीज़ को कहते हैं फोमो। आई गेस तुम लोग समझ गए होंगे। खैर, मूविंग ऑन, हमारे पास है इम्पल्सिव ट्रेडिंग। देखो, इस चीज़ ने मेरा जितना लॉस करवाया ना इस चीज़ ने मेरा जितना लॉस करवाया ना, उससे ज़्यादा किसी और चीज़ ने नहीं करवाया। इम्पल्सिव ट्रेडिंग मतलब कि इर्रेशनल और अनप्लान्ड ट्रेड्स लेना, जो कि किससे ड्राइव करते हैं, हमारे डिज़ायर जल्दी पैसा बनाने से। देखो, जल्दी पैसा सबको बनाना है, ठीक है, और एकदम लो एफर्ट के साथ बनाना है। और आई गेस वन ऑफ द रीज़न कि क्यों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं, अगर तुम्हें ज़रा भी लगता है ना कि ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बनता है और एकदम क्विक बन जाता है, तो प्लीज़ रीथिंक अबाउट इट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि क्या फिक्सेस हो सकते हैं इन सब चीज़ों के। देखो, इन सब का अगर लाइक टॉप फिक्स बताऊँ तो वो यही होगा कि लाइक फाइंड योर एज। तुम लोग समझ जाओ यार कि अपना एज फाइंड करना इज़ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। ये सब तो ठीक है, ये सब फिक्सेस फिर भी ठीक है, पर फाइंडिंग योर एज इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अब बाकी फिक्सेस देख लेते हैं। तुम लोग मेडिटेशन कर सकते हो। देखो, अगर तुम ट्रेडिंग नहीं भी करते और तुम्हारे ट्रेडिंग से कोई क्या कह सकते ताल्लुक भी नहीं है, तो भी मेडिटेशन इन जनरल इज़ अ रियली गुड हैबिट। आई वुड रिकमेंड 10 मिनट, मे बी स्टार्टिंग तुम लोग है ना 3 मिनट से कर सकते हो, देन 4 मिनट, देन 5 मिनट, ऐसे करते करते प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। एंड मेडिटेशन को तुम्हें ना लाइफ टाइम हैबिट बनानी है, ऐसा नहीं कि जब तक ट्रेडिंग कर रहे हैं तब तक। मेडिटेशन इज़ अ गुड हैबिट, रियली गुड हैबिट, इट लाइक चेंजेस एवरीथिंग। उसके बाद है कि एक पेपर लो, ऑलराइट, एक पेपर पे रूल लिख के रखो, कुछ भी, जैसे मे बी रूल हो सकता है तुम्हारा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट का ही लॉस कर सकते हो एक दिन में। जैसे मान लो तुम्हारा 1000 का कैपिटल है, तो तुम्हारा ये रूल हो सकता है कि एक दिन में सिर्फ 100 रुपये का ही लॉस कर सकता हूँ मैं, 100 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकता। तो ऐसे तुम रूल्स लिख के रखो एक पेपर पे, एंड वो पेपर जहाँ भी तुम्हारा ट्रेडिंग डेस्क है वहाँ पे चिपका दो। उसके बाद आता है डीप वर्क। देखो, जो भी काम तुम करते हो ना, उसको फुल फोकस के साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड व्हेन आई से इट, आई रियली मीन, तुम डिस्ट्रैक्शंस के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एक कोई भी टाइम ढूंढ लो दिन का, जैसे मान लो कुछ लोग अगर स्टूडेंट्स होंगे तो मे बी वो सुबह इतने अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनके लिए ऑप्टिमल टाइम मे बी हो सकता है जब वो स्कूल से आ जाए, मे बी शाम को। और जो लोग वर्क करते हैं और तुम्हारा खड़ूस बॉस है जो तुम्हें वर्क पे ट्रेडिंग नहीं करने देता, तो मे बी तुम्हारे लिए टाइम हो सकता है सुबह, अगर तुम जल्दी उठ जाते हो तो। आई डोंट नो, ये चीज़ तुम्हें फिगर आउट करती है कि किस टाइम तुम्हारा फोकस सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद है बी डिसिप्लिन। देखो, डिसिप्लिन होना ट्रेडिंग में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ये एक्चुअल में गेम चेंजर है। और बी डिसिप्लिन से मेरा मतलब है सिंपली अपने रूल्स को फॉलो करो, ट्रेडिंग रूल्स को। Being disciplined is doing the hard work, especially when you don't feel like it, ठीक है। ये कोट मैंने कहीं से उठाया है वैसे, ठीक है। उसके बाद एज फाइंड करने का मैंने बता तो दिया तुम्हें कि ट्रेडिंग व्यू खोलो और ट्रेडिंग करना शुरू कर दो, पर इसमें डायरेक्टली तुम लोग ऐसे मत करो कि लाइक हाँ मेरे को दिख गया कोई, मान लो कोई सेटअप बन गया तुम लोगों का, ट्रेड कर रहे पता नहीं क्या कर रहे, कैसे कर रहे, जस्ट ले रहे क्योंकि लेना है, ठीक है। ट्रेड को जर्नल भी किया करो, ठीक है। ट्रेड को जर्नल भी किया करो, लॉग करके रखा करो कि तुमने एक ट्रेड से क्या सीखा। मिस्टेक करना इज़ अ कॉमन थिंग, बट मिस्टेक्स को रिपीट करना इज़ नॉट अ कॉमन थिंग, ठीक है। एंड आई रिकमेंड यू डूइंग पेपर ट्रेडिंग। देखो, कई लोग मेरे को कहते हैं कि पेपर ट्रेडिंग से है ना लाइक वो इमोशन नहीं जोड़ पाते, पेपर ट्रेडिंग से वो एक्चुअल मनी की तरह कनेक्ट नहीं हो पाते। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम्हें पैसों से इमोशन जोड़ने भी नहीं। एंड दूसरी बात, मेरे को बताओ, तुम्हारा क्या वो कोई मिल गया वाला एक्सीडेंट हो गया था क्या बचपन में? हाँ, तुम लोग की बुद्धि काम नहीं करती क्या भाई? थोड़े से मंद बुद्धि हो क्या तुम लोग 1-1.5 लाख के अगर क्वांटिटीज़ में ट्रेड करोगे, 1-1.5 करोड़ के क्वांटिटीज़ में ट्रेड करोगे, तो कैसे ही लगेगा तुम्हारे ब्रेन को रियल? तुम्हारे ब्रेन को तो ये ऐसे ही सुपरफिशियल लगेगा। हाँ, जितना तुम रियल लाइफ में लेकर अफोर्ड कर सकते हो, जैसे मान लो तुम 10,000 कर सकते हो, तो 10,000 के पेपर ट्रेडिंग कैपिटल से ही करो ना। पेपर ट्रेडिंग में कैसे तुम्हारे इमोशंस नहीं जुड़ रहे भाई? मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तुम
तुम्हें पैसों से इमोशन जोड़ती ही नहीं है, ठीक है। सो टू फाइंड योर एज, जस्ट गो टू ट्रेडिंग व्यू चार्ट, स्टार्ट ट्रेडिंग, जर्नल योर एवरीडे ट्रेड एंड राइट डाउन द मिस्टेक्स, ठीक है। अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लो, हर वीकली उसको रिव्यू करो, तुमने क्या सीखा इस वीक। और या मैं कह रहा हूँ कि बिना किसी स्ट्रैटेजी के जाओ, ठीक है, पूरा अनप्रिपेयर्ड जाओ, तुम खुद से फिगर आउट कर लोगे तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है और क्या नहीं। मे बी फ्यूचर में मैं एज के ऊपर कोई वीडियो बना लूँगा, हाउ टू फाइंड योर एज, ऐसा कुछ, ठीक है। मूविंग ऑन, ये वही चीज़ है कि वाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। जस्ट नाउ अभी मैंने समझाया। देखो कोई भी, ठीक है, मान लो तुम्हें एक पहले से ही तुम इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, ठीक है, तुम्हें पहले से ही बेसिक वगैरह सब पता है टेक्निकल एनालिसिस के, और तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी है। अब तुम है ना स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली रियल मनी से ट्रेड करना मत शुरू करो, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगने लगा कि ट्रेडिंग में तुमने सब कुछ फिगर आउट कर लिया, मतलब तुमने सच में कुछ फिगर आउट नहीं किया, अगर तुम्हें अपनी ट्रेडिंग के स्टार्टिंग के 3-4 महीने में ही ऐसा लगने लगा कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, कुछ डिसेंट प्रॉफिट बन गए मेरे, अब मैं रियल पैसों से ट्रेड कर सकता हूँ, तो देख लो भाई, वो अगेन तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बायस आ रहा है या गैम्बलर्स फैलेसी या ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो ठीक है, तुम्हें ऑप्टिमम IS 6 महीने तो पेपर ट्रेड करना ही चाहिए। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए कम हो सकता है। वैसे ये कम वाले केसेस बहुत ही कम है, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज फाइंड आउट योर एज। देखो अगर तुमने एज फाइंड आउट कर लिया, 99% ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, फलान ढिमकानी प्रॉब्लम, 99% ऑफ योर ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स इन जनरल सॉर्ट आउट हो जाएंगे अगर तुमने एज फाइंड आउट कर लिया। तो इट्स दैट सिंपल, राइट। फिर भी लोग इसको इतना ओवर कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं कि ये करना चाहिए, वो करो, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, वो करो। आई डोंट नो व्हाई भाई, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट करके लोग क्यों बताते हैं। खैर एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।